हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फहमीद एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की NCERT वाली किताब से प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें पहला सवाल है 1/√2, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 7√5, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6 + √2। इन सभी संख्याओं को क्या सिद्ध करके दिखाना है कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिद्ध करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। माना (1/√2) एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसी दो सह अभाज्य संख्याएं P व Q, जहाँ Q ≠ 0 ज्ञात कर सकते हैं कि 1/√2 बराबर P/Q। 1/√2 बराबर P/Q ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर लिख दें LHS में LHS के अंश तथा हर में √2 से गुणा करने पर LHS देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उल्टे हाथ पर हमारा ये वाली साइड है, RHS ये वाली साइड है। इसके अंश तथा हर में √2 से गुणा करेंगे। ये अंश है, ये हर है, तो 1 में √2 का गुणा किया, 1 में √2 का गुणा किया अपॉन √2 × √2 बराबर P/Q। हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या में अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने √2 से ऊपर भी गुणा किया, √2 से नीचे भी गुणा किया। अगर चाहें तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा था वैसे ही रहा। तो ये हो गया हमारा √2 और √2 का गुणा करेंगे जब हम देखेंगे किसी भी संख्या का, जैसे कि यहाँ पर √2 × √2 का गुणा किया हमने, ये अंदर हो गया 2 × 2, यानी कि रूट के अंदर हो गया 4, और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है। इसी प्रकार से जैसे कि है यहाँ पर अगर होता है √x × √x बराबर ये हो जाता है हमारा x। इसी प्रकार से √2 × √2 बराबर 2 हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे ये 2 हो गया बट बराबर P/Q। ये हमारा हो गया P/Q हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को उधर ले चलेंगे, यहाँ रह जाएगा √2 बराबर 2P/Q। चूँकि यहाँ पर 2 बटे में था, उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि इधर भाग में था, उधर गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मिल गया। तो चूँकि 2P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए
√2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस तरह से हमने लिख लिया था कि माना हमने 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं और क्या है, q ≠ 0 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, LHS के अंश तथा हर में √2 से गुणा कर दिया। जब √2 से गुणा किया तो √2 का 1 में गुणा हुआ, √2 हो गया, √2 का √2 में गुणा हुआ तो ये हमारा 2 हो गया बराबर p/q। अब इस वाले 2 को इधर भेज दिया हमने तो इधर बचा √2 बराबर 2p/q। यहाँ पर 2 भाग में था, इधर गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 और p और q ये तीनों ही कैसी संख्या हैं, पूर्णांक हैं। यानी कि अगर ये ऐसे है तो ये हमारा 2 3 6/6 यानी या ऐसे मान लें 2 3 6/5, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम यहाँ देख लेंगे, अगर ये तीनों पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या होगी। तो 2p/q एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर गलत मान लिया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।